हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स। तो आप अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि आप इंटरव्यूज़ को कैसे फेस करोगे, वहाँ क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, और भी कई सारे सेक्टर्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या अंतर होते हैं गवर्नमेंट बेसिस जॉब्स, मतलब गवर्नमेंट जो सरकार नियुक्त कुछ नौकरियां हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, तो क्या प्रेफरेंस हम ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किस एरिया में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट में जा सकते हो या शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स के लिए जा सकते हो। तो वो हम इस पीपीटी में आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस पीपीटी को। तो सबसे पहले हम जो बेसिक मीनिंग समझें कि गवर्नमेंट या रेगुलर जॉब जिसको बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ मैंने पॉइंट्स वाइज लिए हैं। तो पॉइंट वन बताता है गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो परमानेंट जॉब होती हैं। मतलब एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त हो चुके हैं तो आपको लाइफ में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। परमानेंट जॉब है ये। आप बस अपने एक्शंस को, अपने जॉब को बखूबी करिए, ये जॉब आपको परमानेंट मिल जाएगी। एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो जॉब सिक्योर है जब तक आप रिटायरमेंट ना हो, अनलेस अ मिस्टेक इज मेड। तो वहां पे भी दिक्कत है कि अगर आप कुछ ब्लंडर करते हो तो वहां पे भी रिटायरमेंट तो नहीं, वहां से आपको निकाला जा सकता है। तो ज़्यादा सिक्योर जॉब गवर्नमेंट जॉब कहलाती है। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब्स को। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होती हैं टेम्पररी, शॉर्ट टर्म्स के लिए, जैसे कि 6 महीने, साल भर, कब तक प्रोजेक्ट चलता है। जैसे कि बहुत सारे आईसीएमआर होते हैं, कई सारे ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराती हैं, उनमें फंड देती है। तो 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, ऐसे फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसके अंडर भी आप लग सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स फार्मा फील्ड में ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब आप एकेडमिक्स में भी देखने को मिलेगा आपको। लेक्चर बेसिस जो टीचर्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही होते हैं। इसमें क्या होता है, रिन्यूअल डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। आपका काम कैसा है उस हिसाब से आपको रिन्यू किया जाता है। मतलब आप उस डिपार्टमेंट में रहोगे नहीं रहोगे, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा टोटल। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग आपको यही समझ में आता है कि गवर्नमेंट जॉब होती है वो एक परमानेंट, एक सिक्योर जॉब होती है। वहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और टेम्पररी जॉब होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं कुछ डिफरेंसेस लेके आया हूं अलग अलग फैक्टर्स को लेके। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जॉब की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जॉब की सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो जॉब की सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। जॉब इज सेफ अंटिल रिटायरमेंट तक। लो कंट्रैक्चुअल बेसिस में काफ़ी लो होती है। एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट एंड, जैसे ही आपके प्रोजेक्ट का टाइम खत्म होता है जॉब को खत्म कर दिया जाता है, आप बेरोजगार वापस हो जाते हो। रिन्यूअल कभी भी गारंटीड नहीं है, वो वर्किंग आपके परफॉर्मेंस भी डिपेंड कभी कभी नहीं करता है। तो गारंटीड रिन्यूअल किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में नहीं होता है। अब हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको नियुक्त कैसे किया जाए। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब की करें तो वहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, सब ट्रांसपेरेंट एंड टफ प्रोसेस होता है। नॉट ए ईजी जॉब। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब इतना आसानी से नहीं मिलता, तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कुछ इस तरीके के होते हैं। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करें, बहुत सारे लिंक भी होते हैं, डायरेक्ट लिंक होते हैं कि भाई आ जाए, यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, या मेरिट बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब दी जाती है। ठीक है, अगले फैक्टर्स की बात किया जाए तो वह प्रमोशन ग्रोथ या अलाउंस क्या होता है। प्रमोशन ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करें, प्रमोशन जॉब की रेगुलर प्रमोशन होते हैं, साल भर, 1.5 साल के बाद आपको प्रमोशंस मिलते रहते हैं। यू कैन गो अप टू सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो धीरे धीरे आप क्रम में आगे बढ़ते जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी प्रमोशन सिस्टम नहीं होता है। जब वन हैज टू स्टे इन द सेम पोजीशन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड, कॉन्ट्रैक्ट तक, मतलब आप किसी भी पोजीशन के लिए नियुक्त हुए हो तो वहां पे आपको प्रमोशन नहीं, उसी पोजीशन के लिए आप लंबे समय तक काम करोगे। अगर प्रोजेक्ट काफी लंबा है तो, अगर छोटा प्रोजेक्ट है, कम महीनों का है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही आपकी जॉब छूट जाएगी। अलाउंस की बात करें तो डीए, एचआरए,
टीए, मेडिकल पेंशन, पीएफ, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाता है किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। डी होता है डियरनेस अलाउंस, फिर हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल पेंशन, प्रोविडेंट फंड, एवरीथिंग आपको दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर जॉब जिसको हम गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यूजुअली नथिंग, लगभग नहीं कभी मिलता है। कभी कभी क्या होता है, ओनली अ फिक्स अमाउंट, पेंशन, पीएफ, एचआरए, डीए ऑल आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, ये सब हटा दिया जाता है। कुछ ना कुछ बस चलो आपको बाई हैंड कुछ दे दिया जाता है। तो ये सब थोड़े बहुत अलाउंसेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में होते हैं, ठीक है। तो अगले फैक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरीज की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जो होती है इट इज अकॉर्डिंग टू द पे कमीशन। पे कमीशन हमेशा अभी जो बेसिक जो चल रहा है 7th पे, हर यूनिवर्सिटीज, हर डिपार्टमेंट्स, हर एक इंडस्ट्रीज में लग चुका है 7 पे लगभग, ठीक है। इसमें कमीशन क्या करता है, बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल इंक्रीमेंट, ये सब मिला जुला के एक क्या बोलता है, सैलरी बनती है, जिसको हम स्टार्टिंग सैलरी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की 45 से 60 हज़ार के बीच स्टार्टिंग है। वहीं अगर बात करें हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तो वो फिक्स कंसोलिडेट सैलरी होती है, ठीक है, फिक्स सैलरी होती है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। 25 से 30 हज़ार पर मंथ, कोई भी अलाउंस नहीं होता, जैसा कि मैं पहले बताया अलाउंस वाले पार्ट में। तो अगले फैक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की लीव बेनिफिट, आपको छुट्टियां कैसे मिलती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो पेड लीव होती है, ठीक है, आपको वहाँ से पैसा कटता है, आप लीव लेते हो तो मेडिकल लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की छुट्टियों की बात करें, लिमिटेड लीव इज प्रोवाइडेड सच एज 12 कैजुअल लीव पर ईयर। तो लगभग हर कंपनीज, हर एक, सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो वहाँ पे मिनिमम 12 छुट्टियां आपको पूरे साल या 12 से कम मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स में, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब्स होती हैं। अब बात करें हम पेंशन रिटायरमेंट की, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, पेंशन भी मिलती है, एनपीएस है, ग्रेटिट्यूड का रिसीव भी मिलता है कि आप छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ भी आपको कंपनी वो आपको प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको कुछ नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस बेसिस पे पेंशन रिटायरमेंट का फायदा हमको गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और गवर्नमेंट में क्या होता है, टर्मिनेशन इट हैपेंस विद ग्रेट डिफिकल्टी। टर्मिनेशन इतना आसान नहीं होता गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। अगर आपने कुछ ब्लंडर किया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ है तो वहां पे टर्मिनेट कर दिया जाता है आपको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बहुत ही आसानी से आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब वर्क प्रेशर की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग होती है, जैसे 9 से 5 की जॉब है ना, तो ये नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में समटाइम यू हैव टू वर्क मोर सेम पे, उतने ही सैलरी के लिए आपको एक्स्ट्रा काम भी कभी कभी पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कई सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे कभी चेकिंग हो गई तो मंथ एंड में वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो मंथ एंड में सबको कंपाइल करना होता है, तो वहाँ वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वर्क गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो इसके बाद हम जो फैक्टर की बात करते हैं वो है एक्सपीरियंस, आपको कैसा होता है, एक्सपीरियंस की वैल्यू कितनी होती है आपकी दोनों जॉब्स में। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस इज वैलिड एवरीवेयर, काउंट टुवर्ड्स प्रमोशन। कभी भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो तो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अरसे तक, काफ़ी टाइम तक वो आपको वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो होता है, एक्सपीरियंस समटाइम्स कभी कभी काउंट होती है, लेकिन रेगुलर सर्विसेज, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रत्याशी है वहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है तो गवर्नमेंट वाले को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। आज मैं कुछ करंट ट्रेंड्स लेके आया हूँ 2025 के गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्पल, जैसे हैं कि फार्मासिस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGS CGHS, जिसमें पे लेवल होता है 5, लगभग 58,000 सैलरी होती है, प्लस सम बेनिफिट तो करीब 60-65 तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब के एग्जाम्पल की, फार्मासिस्ट की जॉब अंडर NHM CGS कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो सैलरी का डिफरेंस आप देख रहे हो, लगभग डबल, 25 से 30 हज़ार केवल क्या है, कोई अलाउंस, कोई पेंशन नहीं, बस सैलरी आपके हाथ में। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जो कि रेगुलर, जो कि गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें 58,000 प्लस बेनिफिट भी मिलता है आपको, लाइक पेंशन, लाइक अलाउंस, चाहे टीए डीए सब, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे करंट ट्रेंड में आजकल जो चल रहे हैं।
इसके बाद मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि क्यों गवर्नमेंट क्यों देती है कुछ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं उसको बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे क्रैक नहीं कर पाते, तो वही गवर्नमेंट एक लोग की सीट की जगह कई लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करती है। मान लो 60,000 की जॉब है, 60,000 की जॉब है लेकिन बाहर अवेलेबल है, मैं 20 पे भी कर लूंगा, मैं 25 पे भी कर लूंगा, तो उस 60 में डिवाइड करके 3 से 4 लोगों को नियुक्त करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो टेम्पररी वैकेंसीज जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं, टाइम एंड कॉस्ट भी बचता है। अब जो एक बंदा काम कर रहा था वहाँ 4 बंदे काम कर रहे हैं, कॉस्ट भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। शॉर्ट टर्म स्टाफ इज नीडेड फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड, तो प्रोजेक्ट जब भी निकलता है तो एनएचएम का प्रोजेक्ट, आयुष का प्रोजेक्ट, ये सब स्कीम्स आपके प्रोजेक्ट निकालती हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, तो वहाँ आपको उन सब चीज़ों में आपको नियुक्त किया जाता है। टू मैनेज वर्कलोड व्हेन परमानेंट स्टाफ इज इनसफिशिएंट, परमानेंट स्टाफ्स कम है तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स भी निकालती है। तो इस तरीके के वीडियोस अगर आपको जानने हैं, समझने हैं, तो आप प्लीज़ गो टू सब्सक्राइब उदित फार्मा जॉब्स। थैंक यू सो मच।